हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको साइंस के 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं और ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। आप सभी लोग इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखकर सभी लोग अपना अपना रिविजन कर लीजिए, क्योंकि आपका फाइनल एग्जाम आने वाला है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को देखकर अपना अपना रिविजन अवश्य कर ले, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है साइंस का कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? अवतल का होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 3 नंबर कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? दोस्तों, आप सभी लोग याद रखना, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होती है। आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत करना, इसके मात्रक में, इसके यूनिट में कंफ्यूज मत करना, क्योंकि तीनों ऑप्शन में 3 × 10⁸ दिया है, लेकिन उसके यूनिट यानी कि मात्रक में चेंजिंग कर दिया गया है। सेंटीमीटर/सेकेंड, किलोमीटर/सेकेंड और मीटर/सेकेंड। तो आप लोग याद रखना मीटर/सेकेंड होता है, ठीक है। आप लोग अवश्य याद रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, दोस्तों मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और इसी में से क्वेश्चन आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछेगा भी। तो इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को जरूर पूरा देखना, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को याद नहीं किए होंगे तो याद भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में हमेशा उत्तल लेंस पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव नेत्र जिस भाग पर मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वह भाग है। मतलब कि आपका कहने का मतलब है कि मानव नेत्र में जिस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है वो किसके द्वारा बनता है? दृष्टि पटल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। कभी कभी ऑप्शन में रेटिना भी देता है, तो रेटिना का हिंदी नाम होता है दृष्टि पटल और इंग्लिश नाम होता है रेटिना। तो रेटिना भी दे हिंदी में, तो आप लोग रेटिना पर भी टिक लगा सकते हो, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर कि सामान्य नेत्र का दूरबिंदु है। सामान्य नेत्र का दूरबिंदु है, तो इसका तो आंसर हम आपको कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि इसका तो आंसर आपको बताना है हमारे कमेंट बॉक्स में कि सामान्य नेत्र का दूरबिंदु है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? ऊर्जा का एसआई मात्रक हमेशा जूल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपको 8 नंबर देखना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है कि निम्न में किसका अर्थ जल है। तो हाइड्रो का अर्थ जल होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है कि 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट कहलाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 जूल/कूलम। 1 जूल/कूलम होता है 1 वोल्ट बराबर, ठीक है। आप लोग याद रखना। अब आपको 11 नंबर क्वेश्चन देखना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। तो शॉर्ट सर्किट के कारण घरों में विद्युत से दुर्घटना होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है। तो बल का यानी कि फोर्स का। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 13 नंबर देखिए। 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 14 नंबर कि साग सब्जियां का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब आपको 15 नंबर क्वेश्चन देखना है, ठीक है। 15 नंबर दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है कि बताइए कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन का वियोग होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो हम लोग इसका आंसर तीनों देंगे। इसका आंसर बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, ठीक है। क्योंकि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है, ठीक है। और अगला प्रश्न है 16 नंबर कि निम्नलिखित में कौन आक्सीय कारक है। निम्नलिखित में कौन आक्सीय कारक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। H2S एक आक्सीय कारक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आपको अगला प्रश्न 17 नंबर देखना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न काफ़ी हल्का है। 17 नंबर प्रश्न है कि किसी अम्लीय विलयन का pH
होता है तो किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। इसका आंसर हम आपको कई बार बता चुके हैं, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 18 नंबर प्रश्न है कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है, तो Na2CO3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है। और 19 नंबर प्रश्न है कि चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर किसका विविध रूप है, तो आप सभी लोग याद रख लेना, संगमरमर, खड़िया और चूना पत्थर तीनों का मतलब एक ही होता है और तीनों का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और 20 नंबर प्रश्न है कि जठर रस का पीएच मान लगभग है। जठर रस का पीएच मान लगभग है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, जठर रस का पीएच मान लगभग क्या होता है, तो दोस्तों यहाँ पर 12 दिया है, 1.2 दिया है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर मिलेगा 21 नंबर, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न आपको मिलेगा कि लोहे से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, तो गैल्वेनोमीटर हो जाएगा, गैल्वेनीकरण, ठीक है। क्या हो जाएगा, गैल्वेनीकरण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 22 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है, तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, KCl आयनिक यौगिक है, ठीक है। KCl हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और अगला प्रश्न है दोस्तों 23 नंबर की बॉक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है, बॉक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एल्युमिनियम धातु का अयस्क होता है, ठीक है। और अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर है 24 नंबर कि सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है, तो इसका हम लोग सही उत्तर देंगे ऑप्शन नंबर बी सोडियम, जिसकी परमाणु संख्या 11 होती है, ठीक है। और अगला प्रश्न आपको मिलेगा दोस्तों यहाँ पर 25 नंबर, ठीक है। 25 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एल्डिहाइड। क्या कहते हैं दोस्तों, एल्डिहाइड कहते हैं। और 26 नंबर प्रश्न है कि इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा C2H5OH इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है, ठीक है। और 27 नंबर प्रश्न कि आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या 7 होती है और उदग्र स्तंभ की संख्या 18 होती है, ठीक है। अगला प्रश्न आपको मिलेगा 28 नंबर, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 28 नंबर प्रश्न कि मानव में डायलिसिस थैली है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेफ्रॉन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेफ्रॉन, ठीक है। अगला प्रश्न आपको मिलेगा 29 नंबर दोस्तों यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केंचुआ, ठीक है। और यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न है कि कुटपाद में पाया जाता है, तो कुटपाद में क्या पाया जाता है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमीबा। और अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीन है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए ए में दिया है एक हार्मोन, ऑक्सीन एक हार्मोन है, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न है कि मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो लीवर हो जाएगा, ठीक है। लीवर दोस्तों यहाँ पर लीवर इंग्लिश नाम है लेकिन यहाँ पर हिंदी में दिया है, ठीक है। और लीवर का जो हिंदी नाम होता है वो होता है यकृत, कभी कभी ऑप्शन में यकृत भी दे देगा तो आप लोग उस पर टिक लगा सकते हो, ठीक है। और 33 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित जीवों में किसके अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो ईस्ट में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा सी नंबर, ठीक है, याद रखना। और अगला प्रश्न आपको मिलेगा 34 यानी कि 34 नंबर। 34 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है, तो इसका हम लोग सही उत्तर क्या देंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी देंगे, समृद्ध अंग है, ठीक है। 35 नंबर प्रश्न है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए तो बी में दिया चिंपैंजी, ठीक है, चिंपैंजी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सूर्य, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सूर्य हो जाएगा। और यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न है कि हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे कहलाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्पादक, हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 38 नंबर, निम्नांकित में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, तो इसका हम लोग सही उत्तर देंगे ऑप्शन नंबर DDT ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपको मिलेगा 39 नंबर दोस्तों ध्यान से इस सभी प्रश्नों को पढ़कर याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों 39 नंबर, देखिए 39 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि
निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है। और 40वां प्रश्न है कि यूरो सेकंड का संबंध है, तो यूरो सेकंड का संबंध वायु प्रदूषण से होता है, ठीक है। 41वां प्रश्न कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एनोडीकरण। ऑप्शन नंबर डी बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों 42 नंबर, ठीक है। 42 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यूनिट, ठीक है। और 43वां प्रश्न कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनंत, ठीक है। और 44वां प्रश्न कि हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनते हैं? हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनते हैं? तो हाइड्रोजन के दो परमाणु के बंध एकल बंध बनते हैं, एक अबंध बनते हैं। अगर हाइड्रोजन का है तो एक बंध होगा, और ऑक्सीजन का है तो 2 बंद होगा, और नाइट्रोजन का है तो 3 बंद होगा। और इसी तीनों में से कोई एक प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है, याद रखना। और 45वां प्रश्न है कि निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर बी को, घास को बकरी खाती है और बकरी को मानव खाता है। यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, सभी ऑप्शनों में, ठीक है। और यहाँ पर अगला प्रश्न आपको मिलेगा 46 नंबर प्रश्न है कि कौन अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तो इसका हम लोग सही उत्तर क्या देंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी देंगे, अंडाशय, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और 47वां प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो C2H4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न मिलेगा 48, ठीक है, 48 यानी कि 48 नंबर प्रश्न। 48 नंबर दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है कि किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहन का परिचय दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है, ठीक है, यानी कि किस दर्पण उपयोग वाहनों के पीछे जो लाइट होता है जो रेड कलर का दिखाई देता होगा उसमें किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आप लोग याद रखना हमेशा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और 49 नंबर प्रश्न कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो इसका आंसर मैं आपको अभी बताया कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल का होता है। और 50 का भी आंसर अभी बताया कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है, इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप सभी लोग लाइक जरूर कर देना, और ऐसे ही और सारे वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल में बने रहना चाहते हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों एक और बात बताना हम आपको भूल गए कि अगर आप लोग हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेते हो तो उस चैनल पर भी आपको काफ़ी भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आपके बोर्ड के लिए मिलेगा। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है।